दोस्तों, जब भी हम एक घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आता है कि हम बैंक जाएंगे और बैंक से एक लोन लेके हमारे घर को बना देंगे। तो दोस्तों, पर घर बनाना ये इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि आप लोग सोचते हैं। इसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर इंक्वायरी किए बिना कोई भी बैंक से रैंडमली लोन ले लेंगे तो आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ होम लोन। होम लोन के कुछ ऐसे ज़रूरी बातें, कुछ ऐसे बेसिक बातें जो कि आपको जानना ही चाहिए अगर आप होम लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, होम लोन जो होता है दोस्तों, वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि 10 से 30 साल तक वेरी करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ होम लोन कितने तरह के होते हैं। फिर हम देखेंगे लोन अमाउंट, आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों डाउन पेमेंट, होम लोन के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा अपनी ओर से। फिर हम कवर करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट को। फिर देखेंगे दोस्तों इसके लोन टर्म, लोन के लिए कितना टर्म रहता है। और आखिर में हम देखेंगे दोस्तों इसके क्लोजिंग कॉस्ट को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो डिटेल में शुरू करें, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ होम लोन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ होम लोन के ऊपर। दोस्तों, जो होम लोन होता है वो दो तरीके का होता है। पहले तरीके में आएगा दोस्तों फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप होम लोन लिए उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट वो फिक्स रहेगा। चाहे आरबीआई का कोई भी डिसीजन आए या फिर बैंक कोई भी अपने पॉलिसी में चेंजेस करे, ये फिक्स ही रहता है दोस्तों। दूसरी तरह का जो होम लोन होता है दोस्तों, वो एडजस्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि बैंक के कोई भी डिसीजंस के वजह से आपका इंटरेस्ट रेट घट सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। ये माना जाता है कि जो एडजस्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ़ायदेमंद होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके ऊपर हम कल यानी कि आने वाले वीडियो में हम ये बात डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोन अमाउंट के ऊपर, यानी कि आपको घर बनाने के लिए कितना लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके लोन पेइंग कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि आपकी जो मंथली इनकम है या फिर एनुअली इनकम है वो कितना है। जिस व्यक्ति का एनुअल इनकम जितना ज़्यादा होगा उसको उतने ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ ये सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों इसके डाउन पेमेंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए 30 लाख रुपए तक का लोन चाहिए घर बनाने के लिए, तो बैंक आपको पूरा का पूरा लोन नहीं देता है। उसमें से आपको अपने एंड से कुछ यानी 10%, 15% या फिर 20% के आसपास अपने हैंड से देना पड़ता है और बाकी का पैसा बैंक देता है दोस्तों। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दोस्तों, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोन ले रहे हैं तो उसमें एक तो फिक्स रह जाएगा। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हैं तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है 8 से 10 के ऊपर। अभी प्रेजेंटली ज़्यादातर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 8.5 के आसपास चल रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोन टर्म के ऊपर, यानी कि आपको कितने साल, कितने ड्यूरेशन के लिए लोन मिल सकता है। लोन टर्म दोस्तों वो 10 से 30 साल तक का होता है दोस्तों। तो ज़्यादातर बैंक ये 10 साल तक देते हैं, कुछ कुछ बैंक ये 10 से कम साल के लिए भी देते हैं। ज़्यादातर लोग जो लोन लेते हैं वो तो या तो 15 या फिर 20 साल के लिए लेते हैं। फिर आते हैं दोस्तों हमारे लास्ट पॉइंट पे जो होता है क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट वो होता है दोस्तों कि आपने एक बार लोन लिया, जब तक आप लोन चुकता कर देंगे तो तब तक आप बैंक को कितना पैसा देंगे। दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म लोन के लिए 20 साल 25 साल के लिए आप जो भी बैंक को पैसा देते हैं वो लगभग 2 गुना हो जाता है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर के ऊपर। अब कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जहाँ पे आप अपने क्लोजिंग कॉस्ट, यानी कि बैंक को अपने जो टोटल पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक 30 लाख रुपए का लोन लिया 8.5% के हिसाब से 20 साल के लिए, तो जब तक आप ये
पूरा का पूरा लोन चुकाएंगे 30 लाख बढ़ के लगभग 60 लाख रुपए तक का हो जाएगा। पर कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं दोस्तों, हिडन ट्रिक्स, जो आपको बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे। उस ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो घट के बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपने 30 लाख का लोन लिया, आपका जो टोटल पेमेंट है वो लगभग 42 के आसपास होकर रह जाएगा दोस्तों। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।